सभी प्रतियोगियों का अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं धर्मेंद्र शास्त्री संस्कृत विषय विशेषज्ञ विगत 10 वर्षों से प्रतियोगियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। पिछले दिनों कोरोना महामारी को देखते हुए प्रथम बार ऑनलाइन आने का प्रयास किया। बच्चों के लगातार आग्रह आए, जिसके फलीभूत मैंने अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज से आपको निरंतर मार्गदर्शित करता रहूंगा और इट का संपूर्ण पाठ्यक्रम संस्कृत का करवाऊंगा। आज हम सर्वप्रथम वार्तालाप करते हैं संस्कृत व्याकरण। देखिए विद्यार्थियों, रिट में, सी टेट में, एच टेट में, यूपी टेट में हमारे सामने दो विकल्प रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में 150 अंकों का प्रश्न पत्र आता है। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 30 प्रश्न मनोविज्ञान, इसी के अंतर्गत अपने को दो भाषाओं का चयन करना पड़ता है, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत और अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, इन 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि संस्कृत भाषा का चयन क्यों किया जाए। देखिए, संस्कृत भाषा का चयन करने का जो सर्वप्रथम बिंदु है वो बिंदु ये है कि प्रथम भाषा के रूप में लगभग 90% विद्यार्थी हिंदी भाषा का चयन करते हैं और हम द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत क्यों लें, इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा का जो उद्गम हुआ वो संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसी से हिंदी भाषा की व्याकरण निकली। जो शिक्षण शास्त्र का हमारा जो पोर्शन रहता है, शिक्षण विधि है, भाषा कौशल है, मूल्यांकन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे संस्कृत और हिंदी दोनों के समान चलते हैं, केवल भाषा का अंतर होता है। इसलिए अगर हम संस्कृत भाषा लेते हैं तो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों भाषाएं एक दूसरे को समझने में हमारे सहयोगी रहती हैं। इसलिए हमें हिंदी और संस्कृत भाषा का चयन करना चाहिए, जिससे कि हम 60 अंकों में से अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। तो ये हुई हमारी चर्चा कि संस्कृत भाषा का चयन क्यों किया जाए। क्योंकि संस्कृत भाषा काफी सरल है और विद्यार्थी 30 में से आसानी से 25 से 30 अंकों के बीच में प्राप्त कर सकते हैं और हमारा लक्ष्य भी यही है कि 30 में से 30 अंक आप प्राप्त करें, जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद में हम सर्वप्रथम इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं कि आपके कौन कौन से बिंदु रिट के अंतर्गत हैं, आर्ट रिट के अंतर्गत हैं। इसके अंतर्गत देखिए, जो सबसे पहला बिंदु आता है वो है माहेश्वर सूत्राणी। दूसरा जो बिंदु आएगा वो आएगा वर्ण विचार। तीसरा संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग,
वाच्य परिवर्तनम अनुवाद अशुद्धि संशोधन छंद लिंग। आपके जो व्याकरण के अंतर्गत रहते हैं वो माहेश्वर सूत्र रहता है, वर्ण विचार, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, छंद और लिंग। यहां से आपके 15 अंकों से लेकर के 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 15 प्रश्न आते हैं या 20 प्रश्न आते हैं। इसका कारण यह है कि पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो 15 नंबर का व्याकरण है, 15 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र का पोर्शन है। परंतु पिछले विगत वर्षों में देखने को आया है कि 20 प्रश्न व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए, हम सर्वप्रथम जो आज चर्चा करेंगे वो इसी विषय के ऊपर करेंगे कि माहेश्वर सूत्राणी क्या है, संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस प्रकार से हम इसको सीखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है माहेश्वर सूत्राणी। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण का जो जनक माना जाता है संस्कृत व्याकरण का जो जनक माना जाता है वो जनक माना जाता है पाणिनि को। अब देखिए, पाणिनि का जो समय काल है, वैसे तो पाणिनि के समय काल के बारे में काफी विवाद है, तो फिर भी जो सामान्यतः सिद्धांत माना जाता है वो माना जाता है कि पाणिनि का जो जन्म हुआ वो 500 ईसा पूर्व हुआ था। ऐसी मान्यता है कि संस्कृत की जो प्रथम लिखित व्याकरण देने का जो श्रेय दिया गया है वो श्रेय भी किसको दिया जाता है, पाणिनि को, कि पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व संस्कृत की व्याकरण लिखी। तो अब यहां से एक प्रश्न और उत्पन्न होता है। प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि क्या 500 ईसा पूर्व संस्कृत इस संसार में नहीं थी? क्या संस्कृत व्याकरण का ज्ञान पाणिनि से पहले किसी को नहीं था? आज हम इसी पे चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, संस्कृत की 2 परंपराएं मानी जाती हैं। संस्कृत व्याकरण की 2 परंपराएं मानी जाती हैं। पहली जो परंपरा आती है उसको हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो प्रथम परंपरा है, उसको या तो वारस्पति परंपरा कहा जाता है, या इसका दूसरा जो नाम आता है वो नाम कहा जाता है कातंत्र परंपरा। वारस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा। दूसरी जो परंपरा आती है उसको बोलते हैं माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा। संस्कृत व्याकरण की कितनी परंपराएं हैं? 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा है वारस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा। दूसरी जो परंपरा आती है वो आती है माहेश्वरी परंपरा। देखिए, ये दोनों परंपराएं हैं क्या? ये परंपराएं हैं कि 500 ईसा पूर्व जो संस्कृत का ज्ञान था वो पूरा का पूरा व्याकरण का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान कौन सी परंपरा के अंतर्गत था? वारस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा के अंतर्गत था। देखिए, हम सभी पढ़ते आए हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा सदियों के प्रारंभ से है। ये इसलिए है, देखिए, हमारी सनातन धर्म परंपरा है, उस सनातन धर्म परंपरा के अंतर्गत हम ये मानते हैं
कि सृष्टि का निर्माण जो किया गया वो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, पुरुष सूक्त में भी वर्णन आता है कि जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने उसी समय 3 वेदों की रचना की थी। 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों की वेदों की रचना जो हुई वो सृष्टि के प्रारंभ के समय भी हो गई थी, इसलिए ये तीनों वेद वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, वेद त्रयी। अब देखिए प्रश्न यहां से उत्पन्न होता है कि आप कहोगे कि सर हमने तो वेद जो पढ़े हैं वो 4 वेद पढ़े हैं, जबकि आप वेदों की संख्या बता रहे हैं वो कितने बता रहे हैं? 3 बता रहे हैं। देखिए जो वेद थे मूल रूप में वो वेद वास्तव में 3 थे। जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसमें ब्रह्मा जी ने रचना की, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऐसी मान्यता कि बाद में कोई अथर्व नामक ऋषि हुआ और उसने भगवान शिव का कठोर तप करके अपनी पुस्तक को अथर्व वेद के अंतर्गत शामिल करवाया और इस प्रकार से वेदों की संख्या 4 हुई। पर अपने को इस मुद्दे पर नहीं जाना है। मेरा जो यहां कहने का प्रयोजन है वो प्रयोजन यह है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उसी सृष्टि के प्रारंभ के समय वेदों की रचना की गई और वेदों की रचना उसी समय की गई। इसका मतलब कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ और वेदों की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। इसका मतलब संस्कृत भाषा है वो कब से इस संसार में है? जब इस सृष्टि की क्या हुई? रचना हुई। इसीलिए संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। तो देखिए यहां जो वारस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा थी, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वारस्पति परंपरा के आदि प्रवर्तक कौन थे? वारस्पति परंपरा के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? ब्रह्मा जी। देखिए आदि प्रवर्तक क्या होता है? आदि प्रवर्तक होता है किसी भी परंपरा को प्रारंभ करने वाला। किसी भी परंपरा को प्रारंभ करने वाला क्या कहलाता है? आदि प्रवर्तक कहलाता है। और इस परंपरा को प्रारंभ किया गया वो किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया वो किस प्रकार से किया गया? वो इस प्रकार से किया गया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद में उन्होंने सर्वप्रथम किसको किया कि ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति को संस्कृत का ज्ञान करवाया और यह जिम्मेदारी दी गई कि आज के बाद आप समस्त देवगणों को संस्कृत भाषा का क्या करवाएंगे? ज्ञान करवाएंगे। अब यह जिम्मेदारी दी गई देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति ने सर्वप्रथम जो अपना शिष्य बनाया वो शिष्य बनाया इंद्र को। किसको बनाया? इंद्र को। और इंद्र को ही यहां से एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न यह आता है कि प्रथम वैयाकरण है, प्रथम वैयाकरण है के नाम से किसे जाना जाता है? प्रथम वैयाकरण के नाम से जाना जाता है इंद्र को। किसको जाना जाता है? इंद्र को। क्यों जाना जाता है? वो इसलिए जाना जाता है कि सबसे पहले जो संस्कृत व्याकरण सीखी गुरु शिष्य परंपरा में। देखिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दे दिया? बृहस्पति को। पर तो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं दिया, गुरु शिष्य परंपरा से जो दिया वो किसने दिया? देवगुरु बृहस्पति ने। किसको दिया? इंद्र को। तो इसलिए प्रथम वैयाकरण के नाम से किसे जाना जाता है? इंद्र को जाना जाता है। तो यहां से देखिए प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न आपके ऋट के दृष्टिकोण से जो निर्मित होता है वो यही होता है कि संस्कृत व्याकरण की मुख्य रूप से कितनी परंपराएं हैं? तो कितनी परंपराएं हैं? 2 परंपराएं हैं। पहली परंपरा है वारस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा। दूसरी परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। कौन सी परंपरा? माहेश्वरी परंपरा। वारस्पति परंपरा के आदि प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया? देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति ने किसे दिया?
इंद्र को, और इंद्र को ही प्रथम वैयाकरण के नाम से जाना जाता है। इंद्र को ही किस नाम से जाना जाता है? प्रथम वैयाकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहां से देखिए अपने 3 प्रश्न बने। पहला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण की मुख्य रूप से कितनी परंपराएं हैं? तो कितनी परंपराएं हैं भाई? 2 परंपराएं। पहली परंपरा वारस्पति परंपरा। वारस्पति परंपरा का दूसरा नाम क्या है? कातंत्र परंपरा। दूसरी जो परंपरा आई वो आई माहेश्वरी परंपरा। वारस्पति परंपरा के आदि प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा जी। और दूसरा जो प्रश्न यहां से बनेगा, दूसरा प्रश्न, कौन आदि प्रवर्तक? और आदि प्रवर्तक पूछे तो क्या बताना है? ब्रह्मा जी। फिर जो प्रश्न बनता है तीसरा यहां से कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम वैयाकरण है, किसे माना जाता है? प्रथम वैयाकरण है किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। तो यहां से आपके लिए 3 प्रश्न निर्मित होते हैं ऋट के दृष्टिकोण से। तो देखिए, अब इंद्र को ज्ञान दिया, इंद्र ने यम को दिया, यम ने वरुण को दिया, वरुण ने रुद्र को दिया, रुद्र ने सनकादिक ऋषियों को दिया, और ऋषियों ने अपने अपने गुरुकुलों का निर्माण कर लिया। जैसा कि हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति पढ़ते हम प्राचीन कि गुरुकुल हुआ करते थे, और उन गुरुकुलों में ही आचार्य छात्रों को शिक्षा देते थे। तो इसी परंपरा से वो गुरुकुल परंपरा निकली। आगे हम शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पाठशाला विधि में उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहां से अपना आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब धीरे धीरे भाषा में विकार आने लग गया। क्यों आने लग गया? ध्यान देना कि यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि वारस्पति परंपरा का स्वरूप कैसा था? तो कैसा स्वरूप था? मौखिक। कैसा स्वरूप था? मौखिक। यानी ज्ञान का स्वरूप वारस्पति परंपरा में लिखित नहीं था। गुरु ने जो मुख से कह दिया वही छात्रों ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वारस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा का स्वरूप कैसा था? तो कैसा स्वरूप था? मौखिक। अब देखिए, धीरे धीरे भाषाओं में विकार आने लग गया। विकार आया तो किंवदंती सुनने को आती है। किंवदंती ये आती है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने 2 संतान मान लीजिए आप उनकी, या 2 रचनाएं मान लीजिए। एक तो बनाए देव और एक बनाए दानव। उनको यह कहा गया कि आप दोनों को मैं समान बल देता हूं, और आप में आज के बाद जो भी बलवान होगा वही स्वर्ग लोक पर अधिकार करेगा। अब दोनों को बल तो समान दिया, तो बलवान कहां से होंगे? तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, देव पृथ्वी लोक के ऊपर मानव जो हवन कर्म इत्यादि करेंगे और उनके निमित्त जो आहुतियां दी जाएंगी, उन आहुतियों से मिलने वाला बल आप में से तय करेगा कि देवता स्वर्गलोक के अधिकारी हैं या फिर दानव हैं। अब ज्यादा बल देने की बात आ गई कि ज्यादा बल किसको दिया जाए? तो ये कहा कि जिसको पृथ्वीलोक से आहुतियां दी जाएंगी ज्यादा, वही स्वर्गलोक के अधिकारी होंगे। तो देखिए, आहुतियां जो देने का काम किया गया, हम पृथ्वीलोक से आहुतियां देते हैं, आज भी देते हैं, सनातन काल से हमारी परंपरा चली आ रही है। हम आहुतियां हमेशा किसके निमित्त देते हैं? देवताओं के निमित्त। और जब देवताओं के निमित्त आहुतियां देते हैं तो देवगण क्या होते हैं? बलवान होते हैं, और बलवान होते हैं तो उनका स्वर्गलोक पे अधिकार रहता है। परंतु धीरे धीरे भाषा विकृत हुई, और जब भाषा विकृत हो गई तो भाषा विकृत होने का मतलब कि भाषा, संस्कृत भाषा के जो मंत्र थे वह अशुद्धता को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। तो हम पृथ्वीलोक से आहुतियां देते देवताओं के निमित्त, परंतु अशुद्धि वश वह आहुतियां कहां जाती? दानवों के पास जाती। दानवों को आहुतियां मिलने लगी, दानव बलवान हुए, और पृथ्वीलोक के ऊपर
दानवों का अधिकार हो गया, सॉरी स्वर्गलोक के ऊपर दानवों का अधिकार हो गया। अब दानवों का अधिकार हो गया स्वर्गलोक के ऊपर। अब देवगण सारे बार बार देवताओं के और दानवों के बीच युद्ध हुए और इस युद्ध में बार बार देवताओं की पराजय होने लगी। सारे के सारे देवगण इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा कि भगवान, हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि हम बार बार दानवों से क्यों पराजित हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वीलोक से मिलने वाली आहुतियां तुम्हारे लिए बंद हो गई हैं, क्योंकि वहां भाषा पूर्णतया विकृत हो गई है। जब तक भाषा शुद्ध नहीं होगी तब तक तुम युद्ध में कभी भी जीत नहीं सकते। ऐसी मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति को समस्त देवताओं ने मिलकर के जिम्मेदारी दी कि आप पृथ्वीलोक के ऊपर जाइए और भाषा को शुद्ध कीजिए। ऐसी मान्यता कि देवगुरु बृहस्पति सलातुर नामक गांव में, सलातुर जो वर्तमान में लाहौर के आसपास है, लाहौर को ही सलातुर भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, जो पाकिस्तान में है। वहां पणी नामक ब्राह्मण थे और पणी नामक ब्राह्मण के घर में देवगुरु बृहस्पति ने जन्म लिया और पिता के नाम से ही इनका नाम क्या रखा गया, पाणिनि रखा गया। पाणिनि का जन्म काल 500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए पाणिनि का जन्म हुआ, पहले आपको पता है उपनयन संस्कार की परंपरा थी कि ब्राह्मण बालक का जो जन्म होता था, जन्म होने के बाद जब उसकी आयु 8 वर्ष हो जाती थी, क्षत्रिय बालक की 11 वर्ष और वैश्य बालक की आयु 12 वर्ष हो जाती थी, तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। और उपनयन संस्कार करने के पश्चात उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में बालक जाता और जाकर के वहां शिक्षा ग्रहण करता था। पाणिनि भी जब 8 वर्ष के हुए, उनका उपनयन संस्कार हुआ और उन्हें उपवर्षाचार्य के आश्रम में भेजा गया। वहां पाणिनि ने शिक्षा ग्रहण की, परंतु ऐसी मान्यता है कि 12 वर्ष के अध्ययन के पश्चात भी उनको किसी प्रकार के अक्षर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 वर्ष लगातार अध्ययन किया परंतु अक्षर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए आचार्य ने क्रोधित होकर के कह दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कभी भी अक्षर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, समाज के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है, आप घर जा सकते हैं। गुरुकुल से पाणिनि को बाहर निकाल दिया गया। गुरुकुल जो हुआ करते थे वो गांवों से दूर वनों में हुआ करते थे। वनों में रखने का एक प्रयोजन था कि विद्यार्थियों को शांत, शहरों से दूर, गांवों से दूर शांत वातावरण मिले, जिससे कि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। वन से गुजर रहे थे, वन से गुजरते समय उनके मन में विचार आया। विचार यह आया कि मेरा समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है, तो मैं वहां जाकर के क्या करूंगा, मुझे मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का समाज के लिए, देश के लिए कोई उपयोग नहीं है, तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। पाणिनि के मन में जो ही ऐसा विचार आया, आत्महत्या करने का प्रयास किया। नारद जी ने प्रकट हुए और नारद जी ने कहा कि भगवान क्या कर रहे हो। पाणिनि ने कहा कि मर रहा हूं। कहा कि क्यों मरना चाहते हो। कहा कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं हुआ। कहा कि आप तो साक्षात ज्ञान के भंडार हैं, आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान समाहित है। परंतु पाणिनि ने कहा, एक उपहास लगा। पाणिनि ने अनेकों बार, नारद जी ने पाणिनि को समझाने का प्रयास किया, परंतु किसी भी अक्षर ज्ञान की उनको प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि नारद जी ने भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव का ध्यान करने के बाद ये कहा कि भगवान कुछ समय के लिए इनके ऊपर से
योग माया के प्रभाव को दूर कीजिए। और अगर योग माया का प्रभाव दूर हो गया तो योग माया का प्रभाव दूर होने पर इनको शायद अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद आ जाए। ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने योग माया के प्रभाव को दूर किया। पाणिनि को अपने जन्म का उद्देश्य मालूम हुआ, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति मानव का जन्म जो होता है वो हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के किसी भी मानव का इस पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। आवश्यकता होती है अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को पहचानने की। तो यहां जो पाणिनि थे, पाणिनि ने कहा कि नारद जी क्या करूं मैं? कहा कि आप भगवान शिव का कठोर तप कीजिए। ऐसी मान्यता है कि पाणिनि ने भगवान शिव का कठोर तप किया और तप के फलीभूत भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने डमरू को बजाया। और डमरू को जो बजाया वो बजाया 14 बार। उन 14 बार डमरू के बजाने से पाणिनि ने 14 सूत्रों को ग्रहण किया और उन सूत्रों को ही हम किस नाम से जानते हैं? माहेश्वर सूत्राणी के नाम से जानते हैं। और वही 14 सूत्र आगे जाकर के संपूर्ण संस्कृत भाषा के व्याकरण के आधार बने और यहीं से अपना पाठ्यक्रम भी प्रारंभ होता है। तो देखिए यहां से जो ऋट के दृष्टिकोण से बनने वाले प्रश्न हैं यहां तक, वो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। संस्कृत व्याकरण की मुख्य रूप से कितनी परंपराएं हैं? 2 परंपराएं। पहली जो परंपरा आती है उसको कहते हैं बृहस्पति परंपरा या कातंत्र परंपरा। दूसरी जो परंपरा आती है वो माहेश्वरी परंपरा है। बृहस्पति परंपरा के आदि प्रवर्तक हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। तीसरा जो प्रश्न बनता है कि प्रथम वैयाकरण के नाम से किसे जाना जाता है? इंद्र को जाना जाता है। चौथा जो प्रश्न बनता है बृहस्पति परंपरा का स्वरूप कैसा था? मौखिक। माहेश्वरी परंपरा का स्वरूप कैसा था? लिखित। कैसा था? लिखित। उसके बाद में यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि माहेश्वरी परंपरा के आदि प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे? भगवान शिव। भगवान शिव ने ज्ञान किसको दिया? पाणिनि को। और पाणिनि ने ज्ञान का स्वरूप कैसा कर दिया? लिखित कर दिया। यानी गुरु शिष्य परंपरा बंद हो गई। पुस्तकों में ताड़पत्रों के ऊपर ज्ञान लिखा जाने लगा, वर्ण लिखे जाने लगे। तो ये अपनी चर्चा हुई। अब देखिए, अब अपन चर्चा करते हैं माहेश्वर सूत्राणी। यहां से ऋट के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न आता है। अपन ज्यादा गहनता में नहीं जाते हुए मुख्य जो यहां से प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा करते हैं। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। आयुण, रिलरिक, एओंग, अयौच, हैवर्ट, लण, यमगणनम, जभय, गडदस, जबगडदस, ख फ छ ठ थ च ट त व, कपय, ससर और हल। देखिए माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। कौन कौन से? आयुण, रिलरिक, एओं, अयौच, हैवर्ट, लण, यमगणनम, जभय, गडदस, जबगडदस,
ख फ छ ठ थ च ट त व कपय ससर और हल। देखिए 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र अपने को कहां से प्राप्त हुए? भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और डमरू को कितनी बार बजाया गया? 14 बार। कितनी बार? 14 बार। यहां देखो कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र हमें किससे प्राप्त हुए? डमरू से। किसके डमरू से? भगवान शिव के डमरू से। तो देखिए यहां से अब अपन यहां से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहली चीज, पहला जो प्रश्न यहां से बनता है वो बनता है उपनाम से संबंधित। कहां से? उपनाम से संबंधित कि माहेश्वर सूत्रों के नाम क्या क्या हैं। देखिए आप सभी को पता होगा ये माहेश्वर सूत्र अपने को प्राप्त हुए भगवान शिव से। भगवान शिव का दूसरा नाम है महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। महेश्वर का संधि विच्छेद जब अपन करते हैं तो बनता है महा प्लस ईश्वर। महान है जो ईश्वर, महान चौ ईश्वर, कर्मधारय समास होता है। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद बनता है महा प्लस ईश्वर। महान है जो ईश्वर, यानी भगवान शिव को महेश्वर ही माना जाता है। त्रिदेव भी कहा जाता है, देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। इसलिए महेश्वर से अपत्यम इति महेश्वर, यानी महेश्वर से जो हमें प्राप्त हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं? माहेश्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 14 है, बहुवचन में है, इसलिए इनको सूत्राणी कहते हैं। इसलिए पहला नाम तो इनका हुआ माहेश्वर सूत्राणी। माहेश्वर सूत्राणी। दूसरा जो इनका नाम आता है वो नाम ये आता है कि पाणिनीय व्याकरण का जो आधार स्तंभ है वो ये माहेश्वर सूत्र ही है। एक पाणिनि ने शैली का निर्माण किया जिसको अपन बोलते हैं प्रत्याहार, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? प्रत्याहार सूत्राणी। अब देखिए प्रश्न ये बनता है कि ये प्रत्याहार क्या है? पाणिनि की जो भाषा शैली थी वो भाषा शैली थी गागर में सागर भरने की। गागर में सागर भरने की कि कम से कम शब्दों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना। इसके लिए क्या किया पाणिनि ने? उन्होंने प्रत्याहारों का निर्माण किया। प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए दो वर्ण प्रत्याहार में लिए जाते हैं। यहां से जो वर्ण लेते हैं प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण आप सभी देख रहे हो, ये जो निशान है इसको बोलते हैं अलंत। क्या बोलते हैं संस्कृत में? अलंत। और इसका मतलब होता है कि यह वर्ण आधा है, यह वर्ण आधा है, इसको बोला जाता है हलंत। प्रत्येक सूत्र के अंत में आप सभी देख रहे होंगे हलंत वर्ण आ रहा है। और यह हलंत वर्ण किस बात का संकेत करता है? यह इस बात का संकेत करता है कि इन वर्णों को कभी भी प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता। इन वर्णों को कभी भी प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? वो इसलिए नहीं किया जाता है कि इनका निर्माण केवल प्रत्याहार बनाने के लिए हुआ है। इनकी गणना कभी भी प्रत्याहारों में नहीं की जाती। अब देखिए क्यों नहीं की जाती है? प्रत्याहार इस प्रकार से बनाते हैं। पहला वर्ण आप चाहे कहीं से भी ले लीजिए। पहला वर्ण मैंने लिया है, क्या लिया? है। दूसरा वर्ण जो लेना पड़ेगा वो आपको ये जो 14 हलंत वर्ण है इनमें से ही कोई एक लेना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए ये यहां च है। अब देखिए प्रत्याहार का नाम हो गया अच। क्या नाम हो गया? अच। अब अच प्रत्याहार का नाम हो गया। अब अपन गिनते हैं, अब अपन शुरुआत करते हैं प्रत्याहार कैसे बनते हैं। ए ले लिया आपने, ऐसे गिनना शुरू कीजिए और कहां तक गिनिए? च तक। जैसे मैंने लिया ए ई उ, अब अंतिम वर्ण आ गया ना। अंतिम वर्ण को कभी भी क्या नहीं किया जाता है? प्रत्याहार में शामिल नहीं किया जाता है। ए ई उ री री, फिर आ गया क, इसको भी अपन छोड़ देंगे। फिर आया ए ओ
आई औ। कहने का मतलब कि अपन ने अंतिम वर्ण प्रत्येक सूत्र का काम में नहीं लिया। पहले वर्ण से लेके अंतिम वर्ण तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको प्रत्याहार में शामिल किया जाता है। यानी अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हो गए? 9 वर्ण। केवल कितने वर्णों में कहा गया? 2 वर्णों में। अब आगामी जो चर्चा करेंगे अपन, इसी प्रत्याहार के ऊपर अपनी चर्चा रहेगी, वो आगामी कक्षा में अपन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।